हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद प्रीति शर्मा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। हमारा 10वीं क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता को एक आम भाषा में हम संभावना भी बोल सकते हैं। संभावना यानी कि किसी भी कार्य के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। तो परिभाषा क्या होती है कि किसी घटना के घटित होने के कितने % चांसेस हैं, उससे उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने के कितने % चांसेस हैं, वो उस घटना की प्रायिकता होगी। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये वर्ड आ जाए चांसेस, पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना है, वो उसकी प्रायिकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम बोल देते हैं कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर आसमान में बादल ज़्यादा हैं तो हम बोल देंगे कि बारिश होने की ज़्यादा संभावना है। अगर मौसम साफ़ है तो हम बोल देंगे बारिश होने की कम संभावना है। तो हम आइडिया से बता सकते हैं कि 80% चांसेस हैं या 30% चांसेस हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब सारी घटनाओं के परिणाम इक्वली लाइकली हों, मतलब हर परिणाम के आने के बराबर चांस हैं, तो उस केस में आइडिया लगाना थोड़ा और इजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने किसी सिक्के को उछाला है। जब हम किसी सिक्के के उछालते हैं यानी कि कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमारे पास दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि या तो चित या फिर पट। इसके अलावा तो कोई चांस नहीं, और दोनों के आने के बराबर चांसेस होते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि सिक्के को अगर हम उछालें तो चित आए, मैंने चित चूज़ किया है, तो उसके चांसेस हैं 2 में से 1 चांस मेरे फेवर में है। तो जो चीज़ हमारे फेवर में होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी अंश के रूप में लिखते हैं। और जो कुल चांसेस होते हैं, यानी कि चित और पट को मिलाकर कुल 2 चांसेस, तो उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी कि हर में लिखते हैं। तो एक तरह से प्रायिकता का सूत्र क्या हुआ हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें निकालना होता है, और कुल परिणाम होते हैं जो कुल केसेस होते हैं हमारे पास, जो भी आ सकते हैं। ये हुआ संभावना का सूत्र। अगर मैं अनुकूल परिणाम को m नाम देती हूँ और कुल परिणाम को n नाम देती हूँ, तो हमारे अनुकूल परिणाम या तो n के बराबर रहेंगे या उससे छोटे होंगे, कभी भी कुल परिणामों को एक्सीड नहीं कर सकते। और अनुकूल परिणाम जो है वो या तो हो सकता है कोई भी हमारे फेवर में ना हो, या फिर हो सकता है कोई ना कोई परिणाम हमारे फेवर में हो। तो अनुकूल परिणाम या तो 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े हो सकते हैं। अगर m हमेशा n से छोटा रहेगा तो m बटे n हमेशा 1 या 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि यदि अंश हर से छोटा होता है तो हमारा जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो 1 से छोटी रहती है। और इस तरफ भी अगर ये m 0 से बड़ा है तो m बटे n भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी जो हमारी प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। ये बात सबको समझ आ गई होगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद किसी भी घटना के होने के अगर चांसेस या प्रायिकता PE के बराबर है, और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता PE नॉट लिख देते हैं या E नहीं भी लिख देते हैं, तो दोनों को मिलाकर दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 1। क्योंकि कोई घटना या तो होगी या नहीं होगी, इससे ऊपर जा नहीं सकता, तो इन दोनों की जो भी आरंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़ है वो हमेशा 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने अभी अभी बताई थी कि प्रायिकता का मान हमेशा डैश से बड़ा या बराबर और डैश से छोटा या बराबर होता है। ये चीज़ मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी जो प्रायिकता है उसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है,
और 1 या 1 से छोटा होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, अगर कोई घटना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि असंभव घटना है। उदाहरण के लिए मैंने बोला है, असंभव घटना मैंने बोला है कि अगर हम किसी गर्ल्स स्कूल में से किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके मेल यानी कि लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। जब वो गर्ल्स स्कूल है तो लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, 0। तो इसीलिए असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है। ऐसी घटना जो पॉसिबल ही नहीं है उसे असंभव घटना कहते हैं, और ऐसी घटना की प्रायिकता यानी पॉसिबिलिटी 0 होती है। अगर कोई श्योर इवेंट है, यानी कि निश्चित घटना बोलते हैं, यानी जिसका होना पक्का है कि ये तो होगी, ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी थैले में काले रंग की 10 गेंद हैं। अगर मैंने उसमें हाथ डाला और एक गेंद निकाल ली और कोई मुझसे पूछता है कि इस गेंद के काले होने की क्या प्रायिकता है, तो अगर उसके अंदर काली गेंद ही डाली गई थी तो जो निकलेगी वो भी काली गेंद होगी, यानी कि ये निश्चित घटना है। तो ऐसी घटना जिसका होना निश्चित है, पक्का है, तो उस घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अगर PE 0.05 के बराबर है तो PE नहीं ज्ञात कीजिए। यानी अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे हम? इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। हमें पता है दोनों का जोड़ 1 के बराबर है। एक चीज़ हमें दी हुई है तो दूसरी 1 में से माइनस करके निकलती है। माइनस करना हम सभी को आता है। माइनस में ये ध्यान रखते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 100 में से 5 माइनस होगा, 95 आ गया, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे तो हमारा आंसर आएगा 0.95। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ताश के पत्तों से रिलेटेड हमारे पास सम आते हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।